प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति में वो श्रद्धा, हम सब भक्तों की आस्था श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे स्थापित हो जाती है कि वो पत्थर की मूर्ति भी भक्तों के लिए बोल पड़ती है जरूरत पड़ने पर। हमारे इधर जो गंगा माई होती है, जो शुद्ध गंगा जल से उस मूर्ति को शुद्ध करते हैं और फिर मंत्रों द्वारा उस पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाके मूर्ति विराजमान करते हैं, तब फिर वो भगवान कहलाते हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है तो कबीर साहब ने कहा है कि हम पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? नमस्कार सर, मैं जी सागर जिला से हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीराम। क्या कहना चाहोगे सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैं आया हूँ ना, पता नहीं क्या नाम बता रहे थे गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज, उनके आश्रम में आए हुए हैं। तो ये लोग, इनके शिष्य जो है ना, मूर्ति पूजा नहीं करते यार। मेरे को समझ में ये सब कुछ आया नहीं है सर। क्योंकि मूर्ति पूजा करनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, मूर्ति पूजा यार कहाँ नहीं होती है। आप खुद, आप एक मीडिया हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं होती मूर्ति पूजा। विदेश में भी देख लो, वहाँ भी मूर्ति पूजा होती है, पर ये समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से कैसे बोल रहा है मूर्ति पूजा नहीं की जाती। किसने बताया आपको कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए? आचार्य हमारे गुरु है ना, वो बोलते हैं। तो देखिए सर, इन लोगों का कहना है कि इनके जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, लेकिन आपके गुरुजी कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ सर, देखिए जैसा कि मनीराम भैया हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार से हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को लेकर कई बार हम भी डिबेट करते थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ, गुरु जी के शिष्यों के साथ जो है ना, हम भी कई बार आर्गुमेंट करते थे और कई बार तो हमारा विरोधाभास भी हुआ है इन सब चीजों को लेकर। लेकिन जब हम तथ्यों पर पहुंचे कि भाई ये ज्ञान सही है, तो सदग्रंथों से प्रमाणित है, तब हमें जाके ज्ञान हुआ। और आज हमें पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो आप मूर्ति पूजा के लिए बोल रहे हो, मूर्ति पूजा वाकई में गलत है सर। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक गाय पाले हुए हो, समझना मेरी बात को, मनीराम भैया कहाँ सोच रहे हो आप, सुनो इस बात को, कि मैं अगर एक गाय या भैंस पाले हुआ हूँ और मैं उससे दूध लगा रहा हूँ और उसको डेयरी पे दे रहा हूँ, तो मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है प्रॉपर वे में। मतलब हम लोग घी भी ले रहे हैं, सब कुछ उससे प्रोवाइड कर रही है वो गाय या भैंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पे कि किसी पत्थर की एक मूर्ति बना के, गाय की या भैंस की मूर्ति बना के, और उसके सामने अगरबत्ती घुमाता रहूं, उसके सामने चारा रखता रहूं, या उसके सामने बाल्टी लेके बैठ जाऊं उसको धोने के लिए, उसको मतलब दूध निकालने के लिए बैठ जाऊं, तो क्या पॉसिबल है कि हमारे घर का परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाएगा? आप ये बताइए। तो सर आपका क्या कहना है मूर्ति पूजा को लेकर? जैसा कि हमारे गुरु भाई ने जो बताया है कि मूर्ति पूजा का किसी भी शास्त्र में कोई भी प्रमाण नहीं है, यानी कि ये मूर्ति पूजा मनमाना आचरण है। और दूसरी बात के पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने मूर्ति पूजा का पूरी तरीके से खंडन किया है। परमात्मा कबीर साहब की वाणी है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है तो कबीर साहब ने कहा है कि हम पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर पत्थर की पूजा ना करके हम उस चकिया की पूजा करें जिससे पूरा संसार पीस करके खा रहा है। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना है जिसको करने से कोई लाभ नहीं होता है। ये हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो हमारी भोली वाली जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। और ये भोले भाले लोग उन पर इतने ज्यादा आसक्त हैं कि आंखें मूंद करके विश्वास कर रहे हैं। बाकी मूर्ति पूजा शास्त्र विरुद्ध साधना है। मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मूर्ति पूजा ना करें, इसमें ही आपकी भलाई है। सर अभी आपने कहा है कि मूर्ति पूजा जो आप बता रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति ये लोग पूजा करते हैं, पत्थर की मूर्ति आप बोल रहे हैं, लेकिन ये तो उसे भगवान मानते हैं। आप इनकी सीधे सीधे भावनाओं को जो है आहत पहुंचा रहे हैं इनकी। देखिए, पत्थर बता के मूर्ति को, दास किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है, लेकिन दास ये कहना चाहता है कि जो ये बोल रहे हैं कि भगवान है पत्थर की मूर्ति, तो पत्थर की मूर्ति कैसे भगवान है? जैसे पत्थर की मूर्ति किसी व्यक्ति ने बनाई, मनुष्य ने उस मूर्ति को बनाया, और बनाने के बाद
लीपापोती कर दी, पेंट कर दिया और उसी व्यक्ति ने उसको मंदिर में रख दिया और फिर हम ही लोग उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। उसकी पूजा करने से क्या लाभ है? क्या मूर्ति बोलती है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, बताओ क्या किया जाए, बताओ कोई समस्या है, बताओ क्या क्या मूर्ति बोलती है? लेकिन ये हम लोग अपने हिसाब से ये मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो हमारी इन लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, तो आप लोग खुद विवेक लगाओ। मूर्ति की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। तो सर देखिए, इनका कहना है कि पत्थर की मूर्ति भगवान नहीं हो सकती है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये सर, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिससे मूर्ति विसर्जन होती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाला जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद मूर्ति पूजा होती है। आप जो बोल रहे हो कि मूर्ति पेंटर द्वारा बनती है, लेकिन उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति पूजा हम करते हैं, भगवान बन जाता है हमारे लिए। लेकिन आप इस चीज को गलत बोल रहे हो। आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए सर, मैं भाई साहब से कहना चाहूँगा कि जो भैया ने बताया है वो बिल्कुल सही है। पेंट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे इधर जो गंगा माई होती है, जो शुद्ध गंगा जल से उस मूर्ति को शुद्ध करते हैं और फिर मंत्रों द्वारा उस पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाके मूर्ति विराजमान करते हैं, तब फिर वो भगवान कहला जाते हैं। तो देखिए सर, इनका कहना है कि इनके जो धर्मगुरु है वो वेद मंत्रों के द्वारा जो है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसके बाद वो भगवान बन जाती है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे अगर इस धरती पे कोई मूर्ख है तो फिर यही लोग हैं। अभी इन्हीं ने कहा कि पत्थर की मूर्ति में पुजारी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, यानी कि प्राण डाल देता है। तो इस बात पर ये विचार करें कि पंडित जी इतने होशियार हो गए कि पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल रहे। पत्थर की मूर्ति में प्राण डालना बहुत कठिन काम है। अगर इतने होशियार है कि पत्थर में प्राण डाले जा सकत, तो फिर कोई मर जाता है तो उसको जलाने के लिए क्यों ले जाते हैं? पंडित जी को बुलाओ और वेद मंत्र पढ़ाओ, उसको जीवित कर दो। क्या ये पॉसिबल है? अगर नहीं है तो ये सारी की सारी ये दंड कथाएं हैं, बेफिजूल की बातें हैं। पत्थर की मूर्तियों में ना प्राण डाले जा सकते हैं, ना पत्थर की मूर्ति बोलती है, और ना पत्थर की मूर्ति के सामने माथा टेकने के उनकी पूजा करने से कोई लाभ ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य किसी भी की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं होता है। हम केवल और केवल आप सभी को हमारे गुरुजी जो है वेद और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी भाई ने बताया कि भाई अगर इतने होशियार पंडित जी हैं तो आप किसी इंसान को जो मरणासन अवस्था में है उसके शरीर में प्राण डाल दीजिए। आखिर प्राण प्रतिष्ठा में जो पंडित जी लोग आते हैं उनको पैसा ही मिलता है, तब तो वो प्राण प्रतिष्ठा करते, कितना ज्यादा उनको जो है ना चढ़ावा मिलता है। अगर आपको चढ़ावा मिलता है उससे आपकी आमदनी होती है, आप इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं क्योंकि हमारी आमदनी बनी रहे। 2 मिनट रुकना, मेरा पॉइंट पूरा हो जाए। क्या होता है कि आप आमदनी के लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये अगर आप किसी परिवार के मतलब किसी परिवार का कोई मुखिया खत्म हो गया हो और उसके शरीर में प्राण डलवा दे पंडित जी से, वो मुंह मांगी कीमत देगा। आप खुद सोचिए, वो मुंह मांगी कीमत देगा। पंडित जी जितना मुंह बोलेंगे उतना वो मुंह में पैसा भरेगा, जितना बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे पंडित जी, क्योंकि पत्थर में कभी प्राण डाले ही नहीं जा सकते। अगर पत्थर में प्राण डाले जाते तो आज जितनी भी पत्थर की मूर्तियां वो चलती, खाना खाती, आपके साथ यहाँ आश्रम में आती, हम लोग से डिबेट करती। आप बताइए, पत्थर में कभी प्राण डाले जा सकते हैं? ये सब केवल और केवल मनगढ़ंत बातें हैं। आप सबको पहला फंसाने के लिए, अपने पास रखने के लिए ये सब चीजें किए जा रही हैं। आप समझिए सर, आजकल जो है ना 21वीं सदी चल रही है। आप कौन से जमाने में जी रहे हो? कहाँ पत्थर में पूजा भगवान देख रहे हो? समझिए, साइंस का दौर है। भगवान जो है ना टेक्नोलॉजी भी है और साथ में सदग्रंथ आपके सामने है, पढ़े लिखे हैं, और उनको देखिए। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, वो जैसा पंडित जी लोग बोल देते उसको मान लेते थे। अब तो आप पढ़े लिखे हैं भाई, एजुकेटेड, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। आप समझिए इन चीजों को, कहाँ पत्थर में भगवान मिल जाएंगे आपको। चलिए ठीक है, आप लोगों की बात सही है, आप लोग तर्क दे रहे हैं, लेकिन इनका जो कहना है और ये लोग दावा भी कर रहे हैं कि इनके जो गुरुजी हैं वो वेदों में जो मंत्र लिखे होते हैं, मतलब वेदों के आधार पर ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो आप लोग इसे गलत कैसे ठहरा सकते हो? अब मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि कहूंगा तो उनको वैसे बुरी तो लग जाएगी, लेकिन हकीकत है जो बता रहे हैं कि वेदों के मंत्र पढ़ करके मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा की ऐसा ही होता है सर।
वेदों के द्वारा ही करते हैं ना। बिल्कुल यार, वेद शास्त्र शुरू से ही चले आ रहे हैं यार, है ना भैया। आज से तो बना नहीं, मैंने तो बनाया नहीं, जो शुरू से जो वेद चले आ रहे हैं उसी के हिसाब से वो करते हैं। बिल्कुल यार, क्यों नहीं करेंगे। उसको आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? देखिए, हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन यथार्थ तो ये है, जे जिन वेदों का हवाला दे रहे हैं कि हमारे धर्मगुरु हमारे वेदों से मंत्र निकाल करके फिर प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि इनके धर्म गुरुओं को वेदों का जो काखा का ज्ञान होता है, छोटा बड़ा काखा, उसका भी ज्ञान नहीं है भारत के धर्म गुरुओं को। ये बात कैसे कह सकते हैं? सिर्फ उवाबाई बकने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो साधना भगवान को प्राप्त करने की सद्भक्ति है, बेव वैसफ है, आज तक इनके धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं है, तो इन्हें कैसे ज्ञान हो सकता है, आप जी बताओ। चलिए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बात हमारी ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब उनको वेदों का ही ज्ञान नहीं है, तो उन्हें ये कैसे पता है कि ये मंत्र डालो तो इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, फिर ये करना चाहिए। वेदों का भी ज्ञान नहीं है इनके धर्म गुरुओं को। सर देखिए, इनका कहना है कि आपके गुरुजी को, अच्छा, इनके जो धर्म गुरु है वो फर्जी धर्म गुरु है, फर्जी कथावाचक, फर्जी धर्म गुरु ऐसे हैं जी, डुप्लीकेट। तो सर इनका कहना है कि आपके जो गुरुजी हैं वो फर्जी हैं, उनको वेदों का ज्ञान नहीं है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार पूछिए कि इनके जो कोई बुजुर्ग लोग हों या सिटी में या गांव में, जो कहीं पे भी रहते हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनसे एक बार ये पूछिए, जो हमारे धर्म गुरु को जो गलती बताते हैं, जो मूर्ति पूजा जो गलत बता रहे हैं, हमारे भगवान स्वयं आए हैं जगन्नाथपुरी में, मूर्ति बनाई है, और इनके बुजुर्ग लोगों से भी पूछ लेना, शायद ये गए नहीं होंगे, तभी इसलिए इनको मालूम नहीं है। मालूम नहीं है ना। अगर इनको मालूम होता कि खुद भगवान ने स्वयं में, भगवान ने आके मूर्ति बनाई है, तो ये बात ही नहीं करते मूर्ति पूजा की। लेकिन ये क्या, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है ना, इनको मालूम नहीं है कि मूर्ति आखिर होती क्या चीज है। देखिए सर, इनका कहना है कि आप लोगों को रियल जानकारी नहीं है, और इनका ये भी दावा है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो स्वयं भगवान ने आकर बनवाया, वहाँ पर मूर्तियां भी स्थापित करवाई। तो आप लोग जो है मूर्ति पूजा को गलत कैसे ठहरा सकते हो? हाँ, महोदय जी से हम एक आग्रह करना चाहते हैं कि आप पहले संत रामपाल जी महाराज का सत्संग भी सुना करें, क्योंकि आप जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक आप यथार्थता से परिचित नहीं होंगे। संत रामपाल जी महाराज हर उस छोटे बड़े पॉइंट को क्लियर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो आप जगन्नाथ मंदिर वाली बात कह रहे हो, उस पर भी सत्संग दिया है। तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो अपनी वाणी में कहते हैं कि वहाँ के जो राजा थे वो इंद्रदमन थे, तो इंद्रदमन को जो आप बोला श्री कृष्ण जी सपने में आए, और इंद्रदमन से ये बोला था कि इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका काम, और मूर्ति पूजा उसमें नहीं चलेगी, और पाखंड पूजा उसमें नहीं चलेगी, और भगवान का उसमें होगा भजन, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं होगी। इस चीज के लिए संत रामपाल जी महाराज ने खुद बताया हुआ है और सत्संग में बताया हुआ। अब बात आती है उसमें मूर्ति कैसे आई, बात आती है उसमें मूर्ति कैसे आई, तो संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में इस चीज को क्लियर किया हुआ है। और आप तो गए ही हो, हम भी गए हुए हैं। आप कह रहे हो जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी से के मंदिर के जस्ट सामने आप देखना कबीर चौरा बना हुआ है, कबीर साहब जी का चौराहा बना हुआ है, जैसे कबीर चौरा के नाम से तो चबूतरा बना हुआ है। उस पे कबीर साहब जी ने जो है उस मंदिर को समुद्र जो दह देता था, कई बार अनेकों बार जो है ना समुद्र ने उस मंदिर को तोड़ा था। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने जो है ना जब त्रेता युग में आते समुद्र को सुखाने के लिए तीर खींच लिए थे, बाण खींच लिया था, उसका प्रतिशोध लेने के लिए काम किया था। और उस मंदिर बनवाने के लिए कबीर साहब खुद आए, क्योंकि वहां पर पाखंड पूजा नहीं होनी थी, इसलिए मतलब कबीर साहब जी स्वयं वहां पर आए और उस मंदिर की स्थापना करवाई। अभी भी वो कबीर चौरा है, और उसमें मूर्ति पूजा का जो सिद्धांत है वो कहाँ से आया कि मंदिर तो बना था, लेकिन उसी टाइम पे गोरखनाथ जी जो है समकालीन आए हुए थे और इंद्रदमन जी के यहाँ गए। जब इंद्रदमन जी के यहाँ गए कि आप मूर्ति क्यों नहीं बनवाए, मूर्ति बनवाओ, उसमें मूर्ति रखना है, और मूर्ति नहीं रखोगे तो क्या होता है, ये धर्मगुरु जो है वो एटम बॉम्ब की तरह होते हैं। अगर इनकी आप बात नहीं मानोगे तो बस फट स्वाहा, कुछ भी कर देते हैं, आपको शराब दे देंगे। आप शराब के तरह से जो है ना इंद्रदमन ने उसमें मूर्ति स्थापना करने की जो है ना सोची विचार किया। उसके बाद क्या हुआ कि मूर्ति बनाने के लिए कारीगर अच्छे खासे कारीगर बुलाए गए, लेकिन जितने भी कारीगर मूर्ति बनाते थे, मूर्ति पूरी बनने के बाद पूरी की पूरी समाप्त हो जाती थी, टूट जाती थी। ऐसा अनेकों बार हुआ, और राजा का जो धन था, धन कोष था, वो भी समाप्त होने को आ गया था। तो फिर कबीर साहब जी वहां पर
आस्था रखने के लिए कि भगवान की आस्था बनी रहे, और वो राजा जो है ना भगवान का जो है ना आस्था था, तो उसकी आस्था बनी रहे, इस आस्था को बढ़ाए रखने के लिए कबीर साहब जी खुद आए थे और मूर्ति उनने खुद एक कारीगर का रूप बना के मूर्ति बना रहे थे। लेकिन उनमें उसमें ये शर्त थी कि अगर मूर्ति बनने के बीच में कोई उनको टोक देगा तो मूर्ति वहीं पर जो है ना रुक जाएगी और उससे आगे मूर्ति नहीं बनेगी। तो अभी भी आप जाके इस चीज का प्रमाण देख सकते हैं कि जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसमें जो भगवान बैठे हुए हैं उनके जो है ना दोनों हाथ और पांव के पंजे नहीं है। ये इस चीज का प्रमाण है कि कबीर साहब जी ने मूर्ति बनाई, और कबीर चौरा इस चीज का प्रमाण है कि वहाँ पर पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए। कबीर साहब जी ने वो मूर्ति मतलब उस मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो कहने का मतलब ये कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति में कुछ भी नहीं रखा है। और आप जो बार बार वेदों का शास्त्रों का हवाला दे, किसी एक वेद का किसी एक मंत्र का आप जिक्र भी तो करके बता दो कि इसमें ये लिखा है कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए। आप एक जिक्र कर दो, हम आपको लाखों प्रमाण देते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। तो सर अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे अभी राम मंदिर बना था, उसमें मोदी जी भी आए थे। राम मंदिर में मोदी जी भी आए थे, राम मंदिर बना था, तो वो भी गलत है क्या? उसमें ही प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो वो भी गलत है क्या? तो सर देखिए, इनका कहना है कि जो राम मंदिर की अभी स्थापना हुई थी उसमें मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी, ऐसा इनका कहना है, और उसमें मोदी जी भी आए थे। तो क्या ये सारी चीजें जो है गलत हैं आपके हिसाब से? देखो भाई साहब, हम लोग भगवान की दया से बार बार बोल चुके हैं कि मूर्ति गलत नहीं है, मूर्ति पूजा गलत है। मूर्ति यानी कि जैसे हमारे घर परिवार में कोई गुजर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि उसका जो चित्र है, फोटो है, घर पे रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि हमें उनका चित्र दिखे तो हमें याद आया कि हमारे दादाजी हमारे पिताजी ऐसे थे, उनके गुण याद आते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि वो चित्र तो बढ़िया है, मूर्ति तो बढ़िया है कि हमें याद दिलाती है उनके गुणों की, लेकिन ये खराब है कि हम क्या कहें कि अगरबत्ती जलाएं और आरती उतार लें, कहें कि दादाजी और फलाना और ठिकाना, तो ये गलत है। जैसे मान लो संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से एक उदाहरण भी दिया है कि किसी गांव में एक डॉक्टर आता था, लोगों को कोई बीमारी होती थी उसका इलाज करता था। क्या नाम से, अगर किसी को बुखार है तो वो दवा देता था, इंजेक्शन देता था, बोतल चढ़ाता था, तो लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी। अब वो डॉक्टर मान लो खत्म हो गया या गांव को छोड़कर कहीं और चला गया, तो अब जैसे मान लो किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उन्होंने क्या किया कि उस डॉक्टर का एक स्टेचू मंदिर टाइप का बना दिया, उसकी यादगार में कि डॉक्टर ऐसा था। अब क्या है कि हमें वो बीमारी है, भाई साहब को कोई बीमारी है ना बीमारी है और हमें इलाज कराना है। अब वो डॉक्टर उस गांव में है नहीं, हम वहां पे जाएं और बढ़िया 2-4 अगरबत्ती जलाएं, एक दीपक जलाएं, देखो ऐसी घुमाएं कि डॉक्टर साहब हमें जब बीमारी है हमारी बीमारी ठीक कर दो, तो क्या उस मूर्ति में से वो डॉक्टर निकल करके इनको इंजेक्शन लगा देगा, इनको दवाई दे देगा, इनका हाथ चेक कर देगा, क्या करेगा, क्या करेगी वो मूर्ति? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कि मूर्ति तो ठीक है लेकिन मूर्ति पूजा गलत है। तो जय हमारे हाथ जोड़ के इनसे बोल रहे हैं कि मूर्ति अच्छी बात है, राम मंदिर बना, कृष्ण मंदिर बना, या फिर जो जितने भी मंदिर हैं वो हमें ये तो याद दिलाते हैं कि मान लो यहाँ पर कि आकर के इन पुण्यात्माओं ने 3 लोग के भगवान ने ऐसी लीलाएं की, लेकिन हम मूर्ति पे ही आरोप हो जाए कि यही सब कछु है नहीं की पूजा करने, तो ये गलत है। मूर्ति सही है, मूर्ति पूजा गलत है।